हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रवि सिहाग जी की जीएस 1 की कॉपी। इसमें जीएस 1 की पार्ट देखेंगे हम भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएं का देखेंगे। और इसमें जो होगा उसमें भी भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सशक्तिकरण, ये सब टॉपिक इसमें देखेंगे जो कि ये विजन IAS में दिए थे। इस सब टॉपिक से ये है। तो जीएस पेपर 1 का है, तो चलिए देखते हैं। इसमें एग्रीस्टेक अभिनव कृषि केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य कर सकता है। इस प्रकार वह भारत में कृषि के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को सक्षम बनाता है। टिप्पणी कीजिए, साथ ही इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए। तो एग्रीस्टेक अभिनव कृषि केंद्रित लिखना था। तो ये देख लीजिए, मतलब उस टाइम क्या चर्चा में था। हाल ही में नीति आयोग द्वारा कृषि से संबंधित संपूर्ण डेटा संरचना को संग्रहित कर एक व्यापक डाटा ढांचे एग्रीस्टेक बनाने का सुझाव दिया। तो ये देख लीजिए किस लेप से हाल ही में जो नीति आयोग ने जो सुझाव दिए थे उसको लिख दिए। फिर एग्रीस्टेक क्या है देख लीजिए। अन्य डाटा, किसान डेटा पहचान, भूजोत डाटा। तो ये सब क्या है, नीति आयोग जो रिपोर्ट दिए थे उसका किस स्टेप से है एग्रीस्टेक, उसके पूरा अन्य डेटा देखिए। किसान इनपुट डेटा, फसल प्रतिरूप डाटा, भूमि डिजिटलीकरण। तो ये लिख दिए देखिए किसे। फिर उसके बाद इसका महत्व तो देख लीजिए। ये जो स्टार्ट कर रहे हैं लिखने का, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं देख रहे हैं जो तो हाल फिलहाल का न्यूज में जो था नीति आयोग, उसके बारे में लिखे। फिर नीति आयोग का जो वहाँ पर डेटा दिए थे वो डेटा लिख दिए कैसे देख लीजिए। डेटा लिख दिया। फिर उसका महत्व और समाधान पक्ष, उसका क्या महत्व है और उसका क्या समाधान है। किसानों पर लक्ष्य आधारित नीति निर्माण देख लीजिए, उदाहरण दे दिए। उसके बाद देख लीजिए नीति क्रियान्वयन, ये लिख दिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर उसके बाद फिर उसका योजना दी, जैसे योजनाओं का उचित मूल्यांकन। तो देख लीजिए उदाहरण दे रहे हैं एक स्टेप से। फिर देखिए दूसरा नंबर में विखंडित भू डाटा, भू जोतों का डिजिटलीकरण व समन्वयन करने में उदाहरण दे दीजिए। डिजिटलीकरण इंडिया लैंड, रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रयोग देख लीजिए। मांग आधारित हस्तक्षेप, फिर जल बीज खाद, ये सब दे दिए। तो ये देख लीजिए किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसकी चिंता देख लीजिए, डिजिटलीकरण साक्षरता, इसका क्या चिंता है, ये इस प्रकार देख लीजिए। फिर उसके बाद आगे की राह क्या होगा ये देख लीजिए। सहमति आधारित दृष्टिकोण हो, डेटा का उचित वर्गीकरण हो, ठीक है। परमाणु डेटा संरक्षण स्थापना, इसे लिख दिए। तो ये देख लें किसे। फिर आप देख लीजिए भूतापीय ऊर्जा के लाभों के बावजूद इसे भारत में व्यापक पैमाने पर नहीं अपनाया गया है, चर्चा कीजिए। तो भूतापीय ऊर्जा का क्या है, लाभ के बावजूद भी भारत में व्यापक पैमाने पर नहीं अपनाया है, उसका क्या कारण है, चर्चा करने बोल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये चित्र बना दिए डायग्राम, और किसे भूतापीय कहाँ कहाँ पे है उसको दिखा दिए किसे। भूतापीय ऊर्जा से तत्पर पृथ्वी के अंदर अंतरिक्ष परिस्थितियों व मैग्मा से उत्पन्न अवशिष्ट ऊर्जा के प्रभावी मानवीय प्रयोग से है। तो मानवीय प्रयोग से जो भूमि का जो ताप बढ़ता है उसके बारे में। इसका लाभ क्या है वो देख लीजिए। ऊर्जा का असीमित स्रोत हो जाता है, ठीक है, नवीकरणीय होता है। ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। तो ये देख लीजिए वो क्या क्या कारण है वो लिख दीजिए। भारत में प्रयोग चुनौतियाँ, भारत में क्या क्या प्रयोग का चुनौतियाँ है वो लिखिए यहाँ पे। व्यापक अन्वेषण नहीं है, भू सर्वे विभाग के पास तकनीकी वित्त व मानव संसाधन कमी, ठीक है, वित्त का कमी, ठीक है। सर्वे विभाग में क्या है, तकनीक और वित्त और मानव संसाधन का कमी है। ड्रिलिंग हेतु तकनीक का अभाव है। फिर देख लीजिए कठोर व दुर्गम भूभाग, ये देख लीजिए डायग्राम ये बना के दिखाएं कि इसका देख लीजिए अन्य चुनौतियाँ में, ठीक है। मैग्मा निकल रहा है किसे, मरम जल। फिर आगे का राह लिखें, देख लीजिए किस प्रकार आगे का राह लिखें। फिर देखिए क्वेश्चन जहाँ IUU मत्स्य सब्सिडी को समाप्त करना संधारणीय मत्स्य को सुनिश्चित करने पर लिखित करते हैं, वही इनके इर्द गिर्द अनेक चिंताएं विद्यमान हैं। इस मुद्दे पर भारत के रुख को रेखांकित करते हुए इसकी विवेचना कीजिए। तो मत्स्य पालन से था, भारतीय मछली पालन का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक व विश्व के कुल मत्स्य में से 7.7 हिस्सेदारी रखता है। तो ये देख लीजिए विश्व में कितना
तीसरा बड़ा है और कितना हिस्सेदारी रखते हैं वो लिख दिए। फिर IUU मत्स्य सब्सिडी क्या देता है उसके बारे में देख लीजिए, ये करके कैसे पॉइंट वाइज यहाँ पे एक ही जगह सबको लिख दिए। उसके बाद उदाहरण दे दिए। फिर देख लीजिए भारत की चिंता है, भारत उसके लिए क्या, तटीय समुद्र पर प्रभाव, 2 करोड़ से लोगों की आजीविका निर्भर, 5 करोड़ अप्रत्यक्ष, GDP में योगदान, कुल GDP में 1.5% योगदान देता है, पोषण सुरक्षा, हिडन हंगरी व ग्रीन फूड आंदोलन के अनुसरण, भारत की सीमित क्षमता। तो ये देख लीजिए किस प्रकार आगे का राह लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देख लीजिए। यह विचार दिया जाता है कि भारत में वर्तमान कृषि नीतियाँ सिंचित कृषि के पक्ष में है, टिप्पणी कीजिए। साथ ही इस संबंध में सरकारी पहलों की पहचान कीजिए। तो वर्तमान नीतियाँ क्या है, सिंचित कृषि पक्ष में है बोल रहे हैं। तो इसका भारत में संपूर्ण कृषि क्षेत्र का 48% भाग सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बाकी सभी हिस्सा वर्षा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत है। देख लीजिए इसमें दे दिया, ये जो आया है कितना, 48% सिंचित। कृषि नीतियाँ व सिंचित क्षेत्र क्या है, नीति निर्माण, हरित क्रांति का लाभ पंजाब हरियाणा में जैसे राज्यों में हुआ, ठीक है। सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी देख लीजिए, खाद यूरिया ये सब, विवरण समर्थन, कुल MSP सरकारी खरीद में, सिंचित फसलें ये देख लीजिए कैसे लिखी, योजनाएं क्या होना, प्रधानमंत्री कृषि योजनाएं क्या क्या योजनाएं होंगी, फसलों पर इस प्रकार के संबंध में कहा जा सकता है। देख लीजिए सरकारी पहल, असिंचित क्षेत्र लक्ष्य, सूखा क्षेत्र विकास योजना, पूर्वी पूर्वोत्तर देख लीजिए। अब एकल उपयोग वाले प्लास्टिक क्या है और ये पर्यावरण के लिए खतरा क्यों है। भारत में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध रीति में समाप्त करने से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की। तो एकल प्लास्टिक क्या है और इसको चरणबद्ध समाप्त करने का जो ऐलान है उसको कैसे खत्म, उसके बारे में लिखना था। एकल उपयोग प्लास्टिक से तत्पर, तो आप देखते चलिए पर्यावरण हेतु खतरा देखिए कैसे लिखे हैं, ये देख लीजिए उदाहरण फिर उसके दे दिए। देख लीजिए भारत में हालिया प्लास्टिक अपशिष्ट निगम, मोटाई कितना होना चाहिए उसके बारे में दे दिए। आप देख लीजिए इसमें भूकंप के विनाश से निपटने के लिए भूकंपीय संरचनाओं को एक व्यवहारिक समाज के रूप में माना जाता है। इस संदर्भ में भारत में भवनों और संरचनाओं की भूमिकाओं पुनर्निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता को रेखांकित कीजिए। भूकंप कहाँ कहाँ, अति संवेदनशील क्षेत्र जहाँ भूकंप होता है वो देखिए डायग्राम से इसको ये कर दिए। और उसके संरचना द्वारा समाधान कैसे होगा, भूकंप सुरक्षा, पूर्व नहीं, बचाव के समाधान, ये देख लीजिए। तो GDP क्षति कमी करने का, तो बस आप देखते चलिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। क्रिप्टो एसेट से जुड़े जोखिम के बावजूद उनके अंतर्निहित लाभों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, चर्चा कीजिए। तो इसके लाभों देख लीजिए, जोखिम क्या क्या है लेकिन उससे क्या लाभ होता है उसको अंतर्देख नहीं किया जाना चाहिए। देख लीजिए कैसे लिखे हैं, लाभ लिखे उसके प्रतिलक्ष्य, ठीक है। स्मार्ट कंट्रोल, आगे की राह देखिए, हालांकि कृषि जैव प्रौद्योगिकी, तो ये देख लीजिए। अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, बस स्क्रॉल करते जाऊंगा। देखिए देखते चलिए, आप देख लीजिए कैसे लिखते हैं आगे की राह, ठीक है। फिर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान द्वारा किसी विशेष फसल को उगाने का निर्णय उक्त फसल की उपज के अतिरिक्त विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा भारत में फसल पद्धति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता का आकलन कीजिए। तो भारत का जो फसल पद्धति है, कृषि पद्धति है, उसमें जो आवश्यक परिवर्तन उसके बारे में चर्चा करने वाला लिखने में। किसी भी फसल को उगाने के लिए अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं। देख लीजिए उपज का होना, इनपुट उपलब्ध, ठीक है। देख लीजिए पंजाब हरियाणा में गेहूँ चावल की, ठीक है। उपज, उर्वरक, बीज, भूमि, जल, क्या क्या पर उपज, देख लीजिए जलवायु पर होता है, सरकारी नीति, MSP,
तो ये क्या क्या है उसके सब लिख दिए, देख लीजिए। अन्य कारक क्या है देख लीजिए, किसान की जागरूकता हुआ, फसल उगाने की तकनीक उपलब्धता, श्रम उपलब्धता, तो ये देख लीजिए। उपभोक्ताओं की मूल्य सुरक्षा, ठीक है। आगे देख लीजिए, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में पशुधन के महत्व को चिन्हित करते हुए इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही पशुधन क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो पशुधन, भारत की कृषि जीडीपी में पशुधन का 34% योगदान है। देख लीजिए पशुधन का कितना परसेंट योगदान है, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर देख लीजिए महत्व क्या है, आय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, पोषण सुरक्षा, देख लीजिए। फिर उसके रिलेटेड शब्द में क्या है, उदाहरण, आय जोखिम आपदा में, बैंक ऑन हॉब्स, ठीक है। मिश्रित कृषि में सहायता, अचल संपत्ति के रूप में किसान के पास, अचल संपत्ति के पास हमेशा रहता है छोटे पशु। तो ये देख सकते हैं आप किस टाइप से प्रभाव इसका क्या क्या होता है, देख लीजिए कितना बढ़िया प्रभाव को लिख दिए, देख लीजिए। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आपूर्ति अपने मांग को स्वयं सृजित करती है। इस संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश पर निर्भरता के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। देख लीजिए आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार 2030 तक भारत 2 अवसंरचना विकास हेतु 4.5 ट्रस्ट के निवेश की आवश्यकता है। तो ये देख लीजिए इसे ये लिखा है भारतीय निवेश कहाँ कहाँ करेंगे, किस टाइप से ये करके लिख दिए। अवसंरचना निवेश का मांग, वृद्धि कैसे होगा, आर्थिक विकास कैसे होगा, ये करके आर्थिक विकास ये लिख दिए। मांग वृद्धि, लाभ क्या होगा, दोष उसका लिख दिए। सरकारी खर्च अधिक, ये देखिए किसे लिखे। तो ये आप देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, नौचारों का महत्व था। तो रेटिंग्स स्किल आप देख रहे हैं किस टाइप से लिखते हैं टॉपर्स। भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले कारक केवल भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित संरचनात्मक मुद्दों पर परिणाम नहीं है, चर्चा कीजिए। तो देख लीजिए हाल ही में संपन्न COP27 भारत द्वारा, देख लीजिए लक्ष्य इसका क्या है। हाल में भारत COP26 में भारत पंचमृत लक्ष्यों की घोषणा, देख लीजिए कैसे की। चुनौती उसकी लिख दी कैसे। अब ये वाला देख लीजिए कि इससे अच्छा इसका डायग्राम बना दिए। पश्चिमी घाट से आया था, बारंबारता आपदाओं के घटित होने पर, देख लीजिए पश्चिमी घाट का ये बना दिए, कहाँ कहाँ आपदा घटना होता है पश्चिमी घाट का क्षेत्र। अवैध खनन क्या क्या इसका कारण है, देख लीजिए सुझाव दे दिए। स्थानीय लोग की भागीदारी, भारत में IPR प्रणाली, देख लीजिए 2014 में 80+, फिर 2020 में इतना भी हो गया 48 में। आतंकवाद और संगठित अपराधी समूह से गतिविधि, देख लीजिए इसके बीच में समानताएं और असमानताएं क्या है।
वो लिखना था, देख लीजिए ये भिन्नताएं लिखे हैं। उसके बाद समानताएं बिंदु देख लीजिए, समानताएं क्या क्या समानता है वो लिख रहे हैं, आप देख लीजिए। दोनों के मध्य संबंध मुख्य 3 स्तर पर देख लीजिए क्या क्या संबंध है वो दे दें। देख लीजिए फिर से नागरिकता समूह ये कैसे लिखे, देखिए तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस प्रकार। और तुरंत ही इसमें क्या होगा, संडे जो है सी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, संडे उसका सलूशन सहित लेकर आऊँगा। मैथ और रीजनिंग सबका हर संडे क्या होगा सी सेट का लेकर आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।